राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम नारायण, जय हो, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एपिक वर्धन पर हार्दिक स्वागत है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष के समय पड़ने वाली इस एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने मास से पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों की संतुष्टि ही देवताओं तक पहुंचाने का मार्ग है। परंतु यदि पितृ नाराज हो जाएं तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि पितृ पक्ष में कौन सा श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना गया है? कौन सा तर्पण आपके पितरों को तुरंत तृप्त कर देता है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए विवश कर देता है? स्वर्ग के द्वार पितरों के लिए किस समय और किन विधियों से खुलते हैं, यह रहस्य गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में विस्तार से बताया गया है। आखिर पितृपक्ष इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण क्यों है? यही प्रश्न हर साधक और श्रद्धालु के मन में उठता है। आज हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ ऐसी अद्भुत बातें, प्रेरणादायक कथाएं जिनके सुनने मात्र से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को अपार सुख, समृद्धि और शांति का लाभ मिलता है। इन कथा का अंत श्रवण करने से मनुष्य के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, संपत्ति, संतति और सौभाग्य का वरदान मिलता है। जब पितरों की कृपा बरसती है तो हर प्रकार के दुख, कष्ट और दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन सुख, संतोष और समृद्धि से भर जाता है, जिनके पालन से व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट करता है और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफलता और खुशी से परिपूर्ण बना सकता है। पिंडदान और श्रद्धा के साथ जब इंदिरा एकादशी का व्रत जुड़ता है तो वह मोक्ष की शक्ति बन जाता है। तो आइए इस एकादशी पर सिर्फ व्रत ना करें, एक संकल्प लें, एक ऐसा संकल्प जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटा दे। आज हम आपके लिए पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका यह क्या महत्व है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग के समय में महेश्वती नगरी में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी राजा राज्य करता था। राजा इंद्रसेन ने अपने समस्त असुरों का संहार कर दिया था और वो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अपना हर कार्य भगवान श्री हरि के नाम से उच्चारण से प्रारंभ करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में धन, धान्य, पुत्र, पौत्र और समस्त सुख ऐश्वर्य से संपन्न था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि के परम भक्त नारद मुनि को धरती पर उतरते हुए देखा। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया, उन्हें अपने महल में पधारने का आग्रह किया। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया और उनका आदर सत्कार किया। राजा के इस आतिथ्य से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न किए। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग कुशल हैं? क्या आप अपनी प्रजा के विषय में विचार करते हैं? क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हैं? राजा इंद्रसेन ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन पोषण करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान श्री हरि के विष्णु भगवान की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब नारद मुनि बोले, वह क्या है ना राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो वहां मैंने यमराज की सभा में आपके पिताश्री को देख लिया। उन्हें वहां देखकर मुझे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। जब मैंने उनकी यमलोक में उपस्थिति का कारण उनसे पूछा तब मुझे ज्ञात हुआ कि वह तो अत्यंत ही धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत का पालन समय से पहले ही कर दिया था, इसलिए वे यमलोक की यात्रा भुगत रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी को पालन अवश्य करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जा सकूं। नारद मुनि आगे बोले, हे राजन, मैं तो यहाँ आप तक आपके पिताश्री का संदेश पहुँचाने आया हूँ, जिससे आप एक आदर्श पुत्र बनकर आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें और अपने पिताश्री को यमलोक से मुक्ति दिला सकें। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन जिज्ञासा पूर्वक पूछने लगे, हे मुनिवर, इस एकादशी का व्रत और उसका पालन कैसे करूँ? कृपया कर आप मुझे उसका पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। तब नारद मुनि बोले,
अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंद्र एकादशी है। दशमी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। दशमी के दिन एक बार से अधिक अन्न ग्रहण न करें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपराह्न में भगवान श्री हरि के विग्रह शालिग्राम जी की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, अपने पूर्वजों को भोग अर्पित करें, फिर उस भोग को सूंघकर उसे गाय को अर्पित करें। इसके पश्चात रात्रि में श्री हरि के भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन पूरे भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पारायण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इंद्रियों को नियम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत का पारायण किया। तब आकाश से पुष्प बरसने लगे और राजा ने स्वयं आकाश मार्ग से अपने पिता को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन कर राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ ग्यास माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम ग्यास माता के नाम से ही पड़ा है और एकादशी को ग्यास व्रत के नाम से भी जानते हैं। एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से जहाँ सारे पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर ग्यास माता की पूजा करके ग्यास माता की व्रत की कथा जो भक्त सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है, उनके आने वाले हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। ग्यास माता स्वयं उनकी रक्षा करती है। जो भक्त इस व्रत को ना कर पाए उन्हें भी ग्यास माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुन नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित देवताओं ने प्रभावित होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर्ख दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में से आ रहे हैं। महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवगण, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में आए हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसका नाम क्या है? उसने कितना बल है और वह किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुहूर्त नाम का एक पुत्र हुआ था। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस व्यक्ति का अत्याचार तो इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और स्वयं ही अजर हो गया है। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्धभूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो उन पर भी अस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए। केवल मूर बचा रहा। वह अभिचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प हो जाते। यहाँ तक कि भगवान के साथ युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और दोनों के बीच मल युद्ध चला। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा और ना ही थका। मूर के साथ कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। देखते ही देखते मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति के रूप में देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर नाम के व्यक्ति को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मूर्त व्यक्ति से
युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। तब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप ग्यास माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यास के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, ग्यास माता की जय। ये थी ग्यास माता की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ग्यास माता की जय लिखना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्रा एकादशी के व्रत का पालन कर राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।